राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों। दिल से राम राम भाइयों, और स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों, जो कि है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की पार्ट 2। यहाँ पर हम रुके थे दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसमें हमने गाड़ी के टायर चेक किए और छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी चेक की। कहीं से कोई लीकेज नहीं है। ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद 10 मिनट का आराम लेंगे, थोड़े टहलेंगे। टहलने से क्या होता है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए अब कन्नौज कट पे, जो कि इटावा से 110 किलोमीटर पे है। और यहाँ से लेफ्ट में जो है इत्र नगरी कन्नौज के लिए रोड गया है। यहाँ से 9 किलोमीटर कन्नौज है और 9 ही किलोमीटर है राइट में तिरवा। दोस्तों गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हो रही है। गाड़ी तो बार बार 80 पे पहुंच रही है, लेकिन मैं बार बार पंजा छोड़ के उसको 60 पे ही रख रहा हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो यहाँ पर स्पीड लिमिट है वो 60 ही है। 60 से ज़्यादा हम चल नहीं सकते इस रोड पर, वो हमारे लिए प्रतिबंध है। कार की स्पीड इस पर 100 है दोस्तों, और बस की स्पीड 80 है। तो हम कई बार इसको कोशिश करते हैं रोकने की, बार बार ये गाड़ी बार बार 60, 70, 80 पर पहुंच जाती है। बार बार पंजा छोड़ते हैं और चलते चलते दोस्तों हो गया है अंधेरा। लाइटें जला ली हमने। यहाँ पर आगे है लेफ्ट में रेस्ट एरिया, जो कि कटी कुइया नाम से प्रसिद्ध है। मकनपुर जो मेला लगता है मकनपुर, उसी के ऊपर ये एक्सप्रेस वे पे ही रेस्ट एरिया है, जहाँ पर खान पान की व्यवस्था है, जलपान की पूरी व्यवस्था है, पेट्रोल डीजल के लिए पूरी व्यवस्था है और सीएनजी के लिए भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कोको सीएनजी का पंप है, जहाँ पर हम भी अभी जो है सीएनजी भरवाएंगे दोस्तों, क्योंकि इटावा से भरी हुई सीएनजी पूरी लखनऊ तक नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया गया है, ऊपर ही है एक्सप्रेसवे पे, नीचे नहीं उतरना है, ऊपर ही रेस्ट एरिया पर ही सीएनजी भर जाएगी। तो जिनको जलपान करना है वो यहाँ पर पहुँच जाएं। देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में हैं, लेकिन दोस्तों हमें कोई जलपान की अभी आवश्यकता नहीं है। हम तो वहीं पंप पे ही जो कुछ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, टोरेंट का कोको सीएनजी पंप आ गया है और हमने सीएनजी फुल करा लिए। बस अब निकलते हैं आगे। रेस्ट एरिया से निकलते ही दोस्तों हमें मिलती है गंगा जी, और गंगा जी के दर्शन हम नहीं करा पाते हैं आपको, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, कैमरे में कुछ आएगा ही नहीं। और गंगा जी से थोड़ा सा आगे चलते ही हमें एक और कट मिलता है, जो कि लेफ्ट में हरदोई के लिए जाता है और राइट में उन्नाव के लिए जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से लखनऊ रह जाता है दोस्तों 60 किलोमीटर। रात के समय में इस एक्सप्रेसवे पे सफ़र करने पर एहसास होता है कि हमारा भी देश कहीं पीछे नहीं है। लगभग सब कुछ अच्छा ही है। और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं लखनऊ के आउटर पॉइंट पर, जहां पर इस एक्सप्रेसवे का एंड है। मतलब ये एक्सप्रेसवे यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये देखिए हम लेफ्ट में लखनऊ के लिए उतर गए हैं और राइट में सामने एक्सप्रेसवे रोड एंड का बोर्ड लगा हुआ है। आगे जाके रोड बंद हो जाता है ये, और यहाँ से हम लेफ़्ट उतर जाते हैं। जैसे ही लखनऊ में एंट्री करते हैं तो हमें एकदम जगमगाता हुआ लखनऊ मिलता है, चमचमाता हुआ, जहाँ पर लाइटों की भरमार है, गाड़ियों की भरमार है, ट्रैफिक अतिमान है, और प्रदूषण का तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। पर कोई टेंशन नहीं दोस्तों, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये सामने जो रोड है दोस्तों, ये जाता है सीधे बुद्धेश्वर होते हुए दुबग्गा मंडी के लिए, और सामने बुद्धेश्वर है, लेकिन हमें बुद्धेश्वर की तरफ नहीं जाना है। हम इस चौराहे से राइट ले लेंगे, क्योंकि हमें चलना है आलमबाग होते हुए चारबाग सचिवालय। तो दोस्तों हम आ गए देखिए मेट्रो लाइन के नीचे, और ये आलमबाग मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर ट्रैफिक अतिमान है दोस्तों। चींटी की चाल हमारी गाड़ी चल रही है। इस समय रात के 9:30 बजे हैं, और 9:30 बजे भी यहाँ ट्रैफिक कोई कम नहीं है दोस्तों, पूरा ट्रैफिक है, बल्कि 9:45 होने वाले हैं। दोस्तों लखनऊ कभी नहीं सोता, लखनऊ 24 घंटे जागता है और इसी तरह ट्रैफिक बना रहता है। हम पहुंच गए दोस्तों अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि सचिवालय के ठीक पीछे है। और ये एक छोटी सी मार्केट है लखनऊ की, लेकिन हमारे लिए, हमारे शहर के लिए तो बहुत बड़ी मार्केट है भाई। और यहीं पर ये हमारी गाड़ी खाली होनी है। ये सामने बेसमेंट में रेस्टोरेंट खुलेगा, इसी का सामान हम लेके आए हैं। इस वीडियो को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जल्दी अगले नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। अब यहाँ से हम वापस निकल जाएंगे दोस्तों।